अब जहाँ तक कि हमारी सरकार के दो माननीय मंत्री के परिजन चुनाव समस्तीपुर में लड़ रहे हैं, तो जो टिकट लिए हैं उनसे पूछिए। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी सिद्धांततः इसके विरोधी हैं, और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी का इतना नैतिक बल है कि आज तक उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में गृह प्रवेश नहीं हुआ है। अब तो वैसे लोगों से सवाल पूछिए। और हम लोगों ने जनता का जनादेश भी इस पर लिया था, जो हमको नहीं मिल पाया था। 11 सीटों पर हम चुनाव लड़े थे, हम हार गए थे अधिकतर सीटों पर। तो हमारी समझ तो बुनियादी रूप से यह स्पष्ट है, लेकिन अब कुछ लोग बेचैनी में रहते हैं। स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी। नीरज जी, इन दिनों लगातार देखिए परिवारवाद को लेकर के सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी हो या फिर राजद पर पलटवार कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें जेडीयू के 2 मंत्री समस्तीपुर लोकसभा में उनके पुत्री भिड़ते नजर आएंगे, तो कैसे इसको देख रहे हैं आप? देखिए, परिवारवाद का यह मूल स्वरूप है कि जैसे तेजस्वी यादव ने जो जवाब दिया वो कुतर्क है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इतने सगे भाई बहन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थे, तो वो लोग संपत्ति बनाए थे, लोकसभा विधानसभा गए थे। अब जहाँ तक कि हमारी सरकार के 2 माननीय मंत्री के परिजन चुनाव समस्तीपुर में लड़ रहे हैं, तो जो टिकट लिए हैं उनसे पूछिए। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी सिद्धांततः इसके विरोधी हैं, और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी का इतना नैतिक बल है कि आज तक उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में गृह प्रवेश नहीं हुआ है। अब तो वैसे लोगों से सवाल पूछिए। और हम लोगों ने जनता का जनादेश भी इस पर लिया था, जो हमको नहीं मिल पाया था। 11 सीटों पर हम चुनाव लड़े थे, हम हार गए थे अधिकतर सीटों पर। तो हमारी समझ तो बुनियादी रूप से यह स्पष्ट है, लेकिन अब कुछ लोग बेचैनी में रहते हैं, तो वो जाने कहाँ से टिकट लेते हैं, क्या करते हैं, वो जाने। पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि सीएम नीतीश कुमार बोलना नहीं चाहते, उनसे बुलवाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी बोलना नहीं चाहते। नीतीश कुमार जी का यूएसपी क्या रहा है? काम ना, तो काम पर नहीं बोलते हैं। अरे ये सब बोलना, जैसे लालू जी को आप राजनीतिक रूप से नज़रबंद कर दिए हैं, वो हाल है नीतीश जी का। नीतीश जी तो घूम रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। अब तक तो ये दावा कर रहे थे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तेजस्वी यादव से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आर्मी में क्या उनके परिवार के लोग कमांडर थे? क्या उनके परिवार के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में उसके बदले में संपत्ति लिखवाई? बाबा भीमराव अंबेडकर जो देश के संविधान निर्माता थे, भारत रत्न देश सम्मान जिनका करता है, क्या संविधान सभा में उनके सदस्य थे? कोई परिवार के लोकसभा राज्यसभा में थे? ये क्या मतलब है? लेकिन आप माननीय तेजस्वी यादव जी, आपको पटना में आपके परिवार के पास 43 बीघा ज़मीन है, 468 करोड़ की संपत्ति आपको केवल पटना शहर में है, मेरी जानकारी में। और अलावे छोड़ दीजिए मॉल उल जितना इनके पास है। तो आप ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है कि सिंगापुर से ला करके आप लड़ा दिए। सागरिका पासवान को क्यों नहीं लड़ा दिए? क्यों नहीं लड़ाए आप? ये बताइएगा ना। पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं, सिंगापुर से हम ले आएंगे। जो राज्यसभा में रहेंगे उनको, इनके परिवार के 6 सदस्य भी राजनीति में सक्रिय हैं। अब 6 ही न बचे हैं, अगला चुनाव में हो सबको पार लगा देंगे। यह परिवारवाद होता है। पूर्णिया लोकसभा सीट इन दिनों हॉट सीट बना हुआ है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, 2 ही धड़ा है, एक इंडिया एक एनडीए। आपको वोट करना है एनडीए को कीजिए, नहीं करना है तो एनडीए को कीजिए। पप्पू यादव भी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या पप्पू यादव से हार मान चुके हैं तेजस्वी यादव, इस तरीके का बयान दे रहे हैं? नहीं, माननीय तेजस्वी यादव जी पूर्णिया में हार गए, यह स्पष्ट हो गया। और ऐसा राजनीतिक कत्ल किया इस व्यक्ति ने कि एक अति पिछड़ा की बेटी बीमा भारती का राजनीतिक इस्तेमाल करके उम्मीदवार बना करके अपमान की वह भाषा कि बगल में उम्मीदवार खड़ा रहे, कहे कि इनको वोट दीजिए नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए। अरे एनडीए तो 2014 में भी नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार वहाँ जीता, 2019 में एनडीए के रूप में जीता, 2024 भी जीतेंगे। लेकिन बीमा भारती का आपने राजनीतिक इस्तेमाल क्यों किया?
क्या वो अति पिछड़ा की बेटी थी इसलिए? यही केवल वहीं का हाल नहीं है, गर्मी के तपिश का असर हो रहा है राजनीति में। तो हम तो सलाह देंगे तेजस्वी यादव को, मानना नहीं मानना उनका विषय है, कि पानी में पुदीना डालिए, अब पीजिए तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। वो तो सत्तू पीने के लिए कहते हैं। अरे सत्तू तो वो कह रहे हैं ना, वो तो जेल वाला सत्तू ना। सत्तू जो है वो जो 43 बीघा 34 बीघा ज़मीन जो पटना में है, उसका जो सत्तू पिए लालू जी, तो देखिए तबीयत खराब हो गया। अरे किसानों के मेहनत का सत्तू पीजिए। हम तो सलाह देंगे कि पानी में पुदीना डालिए, गर्मी के तपिश का भी असर कम होगा, और राजनीति का जो तपिश है जिसके चलते आप हार स्वीकार कर लिए, ये 40 सीट में इनका हाल यही है। अभी बेचैनी में है, अनाप शनाप बोल रहे हैं। इसलिए हम तो कहेंगे कि अब विलंब कहीं कारण कीजिए, पानी में पुदीना डालिए और उसको 5 बार 6 बार सेवन करिए, मन ठंडा रहेगा। राजनीति तो जनता ठंडा ही दी। चलिए, पानी में पुदीना डालिए और मन को ठंडा कीजिए। सत्तू से अब पुदीना पर आ गई है राजनीति। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।